नमस्कार दोस्तों। अपना जो टॉपिक चल रहा था उत्तर वैदिक कालीन समाज, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि उत्तर वैदिक कालीन था। इसमें स्थापित हुई थी कौन सी व्यवस्था? आश्रम व्यवस्था। ठीक है। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल जो था, उत्तर वैदिक काल के अंदर मनुष्य के लिए कुल 16 संस्कार जो है ये निर्धारित किए। एक मनुष्य के जीवन से संबंधित कुल संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई? 16 संस्कार। अब ये 16 संस्कार कौन कौन से थे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये 16 संस्कार थे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। तो ये 3 संस्कार जो है ये दोस्तों जन्म से पहले के होते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण वेधन, विद्या आरंभ। इसके बाद आता है उपनयन संस्कार। इसके बाद में आते हैं वेदारंभ, जब वेदों की पढ़ाई स्टार्ट की जाती है। इसके बाद में आता है केशांत। इसके बाद में समावर्तन। इसके बाद में आता है विवाह और इसके बाद में सबसे अंतिम ये होता है कौन सा दोस्तों? अंत्येष्टि। तो ये कुल 16 संस्कार थे जो एक मनुष्य के लिए निर्धारित किए गए। अब इनमें से देखिए एक संस्कार है कौन सा? उपनयन संस्कार, 11वें नंबर का संस्कार। तो उपनयन संस्कार जो होता था, इसके बाद मनुष्य प्रवेश करता था कौन से आश्रम में? ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है। तो उपनयन संस्कार के बाद बालक जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था, जहां वह गुरुकुल में रहकर क्या प्राप्त करता था? शिक्षा प्राप्त करता था। अब उपनयन संस्कार जो है इसकी आयु निर्धारित की गई। ब्राह्मण बालक के लिए 8 वर्ष,
वधू का पिता होता था, वो वर को कन्या सौंपता था और धर्म के अनुसार आचरण करने की सलाह देता था। इसे बोलते थे प्रजापति विवाह। वापस से रिपीट कर रहा हूं, वधू का पिता वर को कन्या सौंपता था और धर्म के अनुसार आचरण करने की सलाह देता था। दूसरा हो गया देव विवाह। देव विवाह में यज्ञ करने वाले पुरोहित को कन्या सौंपी जाती थी। जो भी पुरोहित होता था, यज्ञ संपादित करता था, उसे कन्या सौंपते थे। इसके अलावा हो गया आर्ष विवाह। तो आर्ष विवाह जो है, इसमें एक जोड़ी गाय और बैल के बदले कन्या सौंपी जाती थी। ये होता था आर्ष विवाह। ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह जो है, इसमें लड़की का पिता एक सुयोग्य वर की खोज करता था, एक सुयोग्य वर खोजता था और ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया। इसके बाद आता है गंधर्व विवाह। ये एक प्रकार का प्रेम विवाह होता है। असुर विवाह, इसमें धन के बदले लड़की सौंपी जाती थी। राक्षस विवाह, इसमें लड़की का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता था। और महाभारत में इसको क्षत्रियों का क्या बताया गया है, धर्म बताया। इसके अलावा होता था पिशाच विवाह। पिशाच विवाह जो है, इसमें मानसिक रूप से विक्षिप्त या मानसिक रूप से पागल लड़की के साथ संबंध बनाए जाते हैं और इसको सबसे निकृष्ट विवाह माना गया है। जो सबसे निकृष्ट विवाह है, वो इस पिशाच विवाह को माना गया है। तो विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं आश्वलायन सूत्र में। प्रजापति, लड़की का पिता लड़के को कन्या सौंपता था, धर्म के अनुसार आचरण करने की सलाह देता था। देव विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित को कन्या सौंपी जाती थी। आर्ष विवाह, एक जोड़ी गाय और बैल के बदले। ब्रह्म विवाह, इसमें लड़की का पिता एक सुयोग्य वर की खोज करता था और इसी को सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया। गंधर्व विवाह, ये एक प्रकार से प्रेम विवाह होता था। असुर विवाह, धन के बदले कन्या सौंपते थे। राक्षस विवाह, इसमें लड़की का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता था और इसको महाभारत में क्षत्रियों का धर्म था। इसके अलावा है पिशाच विवाह, इसमें मानसिक रूप से पागल लड़की के साथ संबंध बनाए जाते हैं। इसको सबसे निकृष्ट या निम्नतम विवाह माना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम ये माना गया कौन सा आश्रम? गृहस्थ आश्रम। चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम माना गया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य 3 प्रकार के जो ऋण होते थे, उन 3 प्रकार के ऋणों से मुक्ति पाता था और 5 प्रकार के यज्ञ ये संपादित कर पाता था। 3 प्रकार के ऋण थे कौन से? देव ऋण यानी देवताओं का ऋण, ऋषि ऋण यानी ऋषियों का ऋण और पितृ ऋण यानी कि पितरों का ऋण। इन 3 ऋणों से मुक्ति पाता था और इन 3 ऋणों में से सबसे आवश्यक ऋण जिससे मुक्ति पाना आवश्यक है, वो कौन सा माना गया? पितृ। 5 प्रकार के यज्ञ थे। देव यज्ञ या इसको हम ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं, देवताओं के लिए। ऋषि यज्ञ ऋषियों के लिए। पितृ यज्ञ जो अपने पितृ होते थे पैतृक कुल के, उनके लिए। इसके अलावा 2 अलग से यज्ञ होते हैं, एक तो मनुष्य यज्ञ और एक तो मनुष्य यज्ञ जो होता था वो
स्वागत के लिए किया जाता था और भूत यज्ञ जो है ये संसार के जीवों के प्रति इनके लिए किया जाता था। तो ये 5 प्रकार के तो यज्ञ संपादित करता था मनुष्य और 3 प्रकार के ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था। इसलिए गृहस्थ आश्रम जो है इसको चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो ये उत्तर वैदिक कालीन समाज का एक परिवर्तन था। ऋग्वैदिक कालीन समाज की तुलना में उत्तर वैदिक कालीन जो समाज है इसमें परिवर्तन है। क्या परिवर्तन था? एक तो आश्रम व्यवस्था, मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में, छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख और जाबलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए तो मैंने आपको बताया भी था कि 4 वर्ण आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले जाबलोपनिषद। चौथा आश्रम था संन्यास, इसे वैदिक विचारधारा से संबंधित नहीं मानते। अब चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा माना गया? गृहस्थ आश्रम। ठीक है, क्योंकि 3 और 5 ये सब चीजें। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था इसके अंदर स्त्रियों की दशा कैसी थी। ऋग्वैदिक कालीन समाज में हमने पढ़ा था स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। उत्तर वैदिक कालीन समाज जो है इसके अंदर स्त्रियों की दशा कैसी थी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में क्या आ गई दोस्तों? गिरावट। उत्तर वैदिक काल जो है इसमें स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। अब गिरावट आई क्यों? इसके अंदर देखिए, इस समय अर्थव्यवस्था आधारित हुई किस पर? कृषि। अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित हुई। अब कृषि पर आधारित हुई तो बड़े परिवारों की आवश्यकता हुई, बड़े परिवार चाहिए थे। बड़े परिवारों की आवश्यकता हुई तो समाज में प्रचलन हुआ किसका? बहुविवाह। और बहुविवाह का प्रचलन होने के कारण स्त्रियों की दशा में क्या आ गई? गिरावट आ गई। पर उतनी ज्यादा गिरावट नहीं थी। इस काल में भी कई विदुषी स्त्रियां हुई हैं, गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, ये इस काल की विदुषी स्त्रियां थी। मैत्रेयी और कात्यायनी इनके पति थे याज्ञवल्क्य, और याज्ञवल्क्य विदेह के शासक जनक के दरबार में रहते थे। गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। ठीक है, आपस में वाद विवाद हुआ। उस समय याज्ञवल्क्य हार रहे थे। हारने की स्थिति में उन्होंने गार्गी को चेतावनी दी कि या तो तुम चुप हो जाओ अन्यथा तुम्हारा सिर फोड़ दिया जाएगा। और ये गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद दोस्तों ये लिखा हुआ है कौन से उपनिषद में? वृहदारण्य उपनिषद में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर। गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद ये लिखा हुआ है कौन से उपनिषद में? वृहदारण्य उपनिषद। तो स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। कारण अर्थव्यवस्था डिपेंड हुई कृषि पर। कृषि पर डिपेंड होने के कारण बहुविवाह का प्रचलन हुआ, इसलिए गिरावट आई। गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी ये कुछ विदुषी स्त्रियां हुई हैं। दोनों के पति थे याज्ञवल्क्य जिनका गार्गी के साथ संवाद हुआ, शास्त्रार्थ हुआ विदेह के शासक जनक के दरबार में। और इस गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद दोस्तों लिखा गया वृहदारण्य उपनिषद। ठीक है, अब उत्तर वैदिक कालीन समाज के अंदर हम मनोरंजन, खान पान, वेशभूषा इनके बारे में बात करें तो वो ऋग्वैदिक काल जो है उसी के समान इनका रहा था। मनोरंजन के साधन, वेशभूषा, खान पान ये सब सेम रहा उत्तर वैदिक काल में। हालांकि कुछ सामूहिक उत्सव का आयोजन किया जाने लगा। ऐसे सामूहिक उत्सव को बोलते थे समज्ज। ठीक है, कुछ सामूहिक उत्सव आयोजित किए जाते थे। इसके अलावा रंगमंच यानी नाटकों का मंचन भी प्रारंभ हुआ। अभिनेता का उल्लेख मिलता है। अभिनेता के लिए शब्द मिला है कौन सा? शैलुष। शैलुष शब्द जो है ये अभिनेता के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से उत्तर वैदिक कालीन जो था समाज था।
अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इनकी जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था की उत्तर वैदिक काल की, वो किस प्रकार की थी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। तो इस समय अर्थव्यवस्था आधारित हुई कृषि, इसीलिए आर्यों के समूह कृष्टि कहा गया है। कृष्टि का मतलब होता है कृषि कार्य करने वाला। जैसे ऋग्वेदिक काल में आर्यों के समूह को बोला गया चरिष्णु यानी चराने वाला, तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के समूह को बोला गया कृष्टि यानी कृषि कार्य करने वाला। नेक्स्ट, इस समय बृहद स्तर पर कृषि कारण कौन सी धातु प्राप्त होगी दोस्तों? लोह धातु जो थी ये प्राप्त हो गई थी। तो लोहे की प्राप्ति के कारण हल के नीचे की जो फाल है वो लोहे से बनाई और इतनी नुकीली होती थी जो फाल होती है इस प्रकार। इस फाल को बोला गया है प्रवीर तंत्र। प्रवीर तंत्र का मतलब होता है पक्षी की चोंच जैसी नुकीली। ये अर्थ होता है प्रवीर तंत्र का, यानी पक्षी की चोंच जैसी नुकीली। अब देखो, लोहे से बनेगी हल्की फाल, तो वो भूमि को ज्यादा गहराई तक खोद सकेगी, ज्यादा गहराई तक बीज जाएगा, ज्यादा उत्पादन होगा, क्योंकि जितनी नाइट्रोजन अंदर जाएगी भूमि के अंदर वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी, उतना ज्यादा भूमि के अंदर से प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इस समय गेहूं को, गोधूम, चावल के लिए व्रीहि, तंदूर इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया। और इस समय जौ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? नेक्स्ट देखिए, काठक संहिता, इसमें 24 बैलों के द्वारा हल जोते जाने का क्या किया गया है? उल्लेख। 24 बैलों के द्वारा हल जोते जाने का दोस्तों इसमें उल्लेख है काठक संहिता में। इसके अलावा पृथु वैन्य एक ऋषि हुए हैं, इनको भारत का पहला कृषि वैज्ञानिक माना है। पहला कृषि वैज्ञानिक जो है ये मानते हैं पृथु वैन्य। पृथु वैन्य ने कुछ नए नए आविष्कार किए कि किस प्रकार से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इन्हें भारत का प्रथम कृषि वैज्ञानिक माना गया। अनाज मापने का जो यंत्र होता था उसको बोलते थे उर्दर। नहर के लिए दोस्तों कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो बाट होते हैं, माप, इनको आरवा ये कहा गया। अनाज की इकाई के लिए जो मापने का यंत्र होता है उसके लिए रत्ती का, इस शब्द का भी प्रयोग मिलता है। तो इस प्रकार से इनकी इकोनॉमी रही। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो आया लोहे की खोज के कारण। और लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस इन नामों से लिखा है। तो श्याम अयस या कृष्ण अयस इस नाम से लिखा गया दोस्तों किसको? लोहे। ठीक है, चांदी का उल्लेख सबसे पहले ये दोस्तों मिलता है कौन से वेद में? अथर्ववेद में। तो चांदी जो है इसका सबसे पहला उल्लेख मिला है कौन से वेद में? अथर्ववेद में। ठीक है, अब एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। अब छांदोग्य उपनिषद के अंदर ये लिखा है कि जो कुरु जनपद था, इस कुरु जनपद के अंदर ना तो कभी ओले पड़े हैं, ना ही जो टिड्डी होते हैं उन्होंने कृषि को नष्ट किया। ये लिखा है, ना तो कुरु जनपद में कभी ओले पड़ते हैं, ना टिड्डियों ने यहाँ की कृषि को नष्ट
पूर्व जन्म में नष्ट नहीं हुआ, यानी इनका भी प्रभाव था। ओलों के कारण, टिड्डियों के कारण कृषि नष्ट होती थी, इसका उल्लेख मिल जाता है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, इस समय भी जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से ही था। बार्टर सिस्टम जो था, वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार किया जाता था इस समय भी। ठीक है, निष्क ये भी आभूषण था, इसके द्वारा भी व्यापार होता था। इसके अलावा शतमान, शतमान एक सिक्का है, इस सोने के सिक्के के माध्यम से भी व्यापार किया जाता था। तो ये व्यापार करने के कुछ साधन थे इनके, और ये मैंने आपको ऋग्वेदिक काल में ही बताया था कि इनका जो मेन फोकस रहा है वेदों का, ये धर्म पे है। तो इनकी इकोनॉमी के बारे में हम ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, ये किस प्रकार से आपस में ट्रेड करते थे, क्योंकि इस समय तक जो समाज था वो स्व पोषित समाज था। स्व पोषित मतलब खुद अपना प्रोडक्शन करके अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, तो आपस में ट्रेड कैसे करते थे, व्यापार कैसे करते थे, इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हड़प्पा में हमको जानकारी मिलती है कि वो मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते थे, मिस्र से भी व्यापार करते थे, पर आर्य संस्कृति जो है इन्होंने इकोनॉमी को लेकर इतना कुछ लिखा नहीं, क्योंकि बेसिकली जो ये ग्रंथ है ये धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए इन्होंने इकोनॉमी को लेकर दोस्तों इतना ज्यादा लिखा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, वो टॉपिक होगा धर्म। उत्तर वैदिक काल जो था इसके अंदर धर्म किस प्रकार का था, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो धर्म था, इस धर्म के अंदर याज्ञिक कर्मकांड इसने प्रवेश कर लिया। ये मैंने आपको बताया था, प्राचीन काल से जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, इसका एकमात्र जो ध्येय है वो ध्येय क्या है, इसकी प्राप्ति है दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये कहा गया कि मोक्ष आपको तब प्राप्त होगा जब आप यज्ञ करोगे बड़े स्तर पर, और इन यज्ञों के अंदर दोस्तों बहुत अधिक क्या दी जाती थी, पशु बलि दी जाएगी। तो पशु बलि एक प्रकार से पशु जो होते हैं, पशु संपदा जो है, ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तंभ होता है, लेकिन पशुओं की बहुत अधिक मात्रा में बलि दी जाने लगी। इसीलिए उनको उपनिषद में यज्ञ की तुलना एक फूटी हुई किससे की गई दोस्तों, नाव से। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना एक फूटी हुई नाव से की। जैसे अश्वमेध यज्ञ है, तो अश्वमेध यज्ञ जो होता था, मैंने आपको बताया था, जो पश्चिम का शासक होता था स्वराट, वो करता था अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञों में घोड़े की बलि दी जाती थी और 600 पशु मारे जाते थे, बलि दी जाती थी। तो काफी लार्ज अमाउंट है 600 पशु मारना। तो इसलिए जनता जो है इन यज्ञों से दूर होने लगी। इसीलिए मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई। जैसे फूटी हुई नाव में बैठकर, ठीक है, आप सागर को पार नहीं कर सकते, उस प्रकार केवल यज्ञ करने से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये कहा उपनिषद जो है, अभी हम डिस्कस करेंगे इनके लिटरेचर पे, तो उसमें आएगा उपनिषदों से भारतीय दर्शन का प्रारंभ होता है। ठीक है, भारतीय दर्शन का प्रारंभ उपनिषदों में ही हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इस समय इंद्र के स्थान पर जो मुख्य देवता हो गए वो हो गए प्रजापति। और प्रजापति को किस नाम से लिखा गया है, हिरण्यगर्भ। प्रजापति जो मुख्य देवता हुए उन्हें हिरण्यगर्भ के नाम से लिखा गया। ठीक है दोस्तों, आर्यों ने अपना राजा ये किसको बना लिया, और इंद्र की उत्तर वैदिक काल में आलोचना की। इंद्र को सुनसीर कहा। सुनसीर का मतलब होता है हल चलाने वाला।
हल के लिए दो शब्द मिलते हैं दोस्तों, एक तो लांगल और एक सील। ठीक है, इंद्र को भी सुनसी कहा गया, यानी हल चलाने वाला। तो ये भी हमको दिखाता है कि इस समय जो थी कृषि को बहुत बढ़ावा दिया गया। जैसे आप देख सकते हैं विदेह के शासक थे जनक, तो जनक को हल चलाते समय ही प्राप्त हुई थी कौन? सीता। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर जो उनका था, कृषि, इसको बढ़ावा भी दिया। तो ये एक प्रकार से धर्म था, याज्ञिक कर्मकांड बढ़ने लगे, पशुओं की बलि दी जाने लगी, मोक्ष प्राप्ति इस समय भी मुख्य साधन था। लेकिन मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटिंग नाव से की। इंद्र को हटाकर अपना प्रमुख देवता बना लिया इन्होंने प्रजापति को हिरण्यगर्भ भी कहा। इंद्र के स्थान पे राजा बनाया सोम। ठीक है, और इंद्र को कहा गया सोमसिंह, यानी कि हल चलाने। हल जो है इसके लिए लांगल या सील, इन दो शब्दों का दोस्तों क्या मिलता है? तो ये इनका धर्म था इस समय। ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ते हैं साहित्य। इसके बाद जो आता है दोस्तों साहित्य, वैदिक कालीन साहित्य। अब साहित्य में सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं आपको कौन सा वेद? ऋग्वेद। ठीक है, तो साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन से वेद को? ऋग्वेद। ठीक है, इसमें देखिए, अब ऋग्वेद जो है इसमें कुल 10 तो क्या है दोस्तों? मंडल, 1028 सूक्त, ठीक, और 10,462 या 10,464। इसमें दोस्तों क्या है? तो 10 तो मंडल है ऋग्वेद के अंदर, और 1028 इसमें क्या है? सूक्त है। ठीक है, वैसे 1017 है और 11 बाल खिल रहे हैं, तो कुल 1028 सूक्त हो गए, और 10,462 या दोस्तों पहला और जो 10वां मंडल है इसको बोलते हैं क्षेपक मंडल, यानी कि इनको ऋग्वेद के अंदर बाद में जोड़ा गया है। क्षेपक का मतलब होता है चिपका। तो पहला और 10वां मंडल है, इसको बोलते हैं क्षेपक मंडल, इन्हें बाद में जोड़ा गया। दूसरे से 7वां मंडल, दूसरे से 7वां मंडल जो है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं गोत्र या वंश मंडल, क्योंकि दूसरे से 7वें मंडल की रचना ये विशेष प्रकार के गोत्र के पुरोहितों के द्वारा की गई। तो दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र या वंश मंडल। अब दूसरे की रचना की है दोस्तों ग्रीष्मत आर्यों ने, तीसरे की विश्वामित्र, चौथे की भारद्वाज, सातवें की वशिष्ठ। 8वां मंडल दोस्तों कर्ण और अंगिरस। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है पूरा। 10वें मंडल में ही है दोस्तों पुरुष सूक्त। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। इसी पुरुष सूक्त के अंदर सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का दोस्तों क्या मिलता है? लेख मिलता है। ठीक है, ये हो गए ऋग्वेद के दोस्तों 10 मंडल। पहला और 10वां मंडल इनको क्षेपक मंडल, क्योंकि इनको बाद में जोड़ा गया। दूसरे से 7वां मंडल गोत्र या वंश मंडल, क्योंकि इनकी रचना किसी विशेष गोत्र के पुरोहित ने की है। ठीक है, 8वां मंडल ये कर्ण और अंगिरस ऋषि ने। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल में ही है
इसी में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का दोस्तों क्या हुआ है, लेख। क्लियर? तो ये ऋग्वेद हो गया, ठीक है। तो ऋग्वेदी कालीन साहित्य जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि हम ऋग्वेद का जो डिस्कस है वो साहित्य में करेंगे, ठीक है। अभी ऋग्वेद जो है इनके ब्राह्मण ग्रंथ, ये मैं टेबल के माध्यम से बताऊंगा चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद है, इनके बारे में। तो ये